नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक भूतिया कहानी लेके आई हूँ जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ, तो आप दिल थाम के बैठिए। कहानी का शीर्षक है पुराना कमरा नंबर 13। एक पुराना शहर था जहाँ एक बेहद पुराना होटल था। होटल का नाम था शांति निवास। नाम भले ही शांति था, लेकिन उस होटल के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ कभी शांति नहीं मिलती, खासकर कमरा नंबर 13। कहानी शुरू होती है राहुल से, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे अजीब और डरावनी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। एक दिन उसे इस होटल के बारे में पता चला। लोग कहते हैं वहाँ जाओ, लेकिन कमरा नंबर 13 में मत जाना। राहुल हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, और उसी रात वो होटल पहुँच गया। होटल बहुत पुराना था। दीवालों पर सीलन लाइटें टिमटिमा रही थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, कोई भी कमरा ले लो, मगर ये कमरा नंबर 13 मत लेना। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन बाबा, मुझे बस वो कमरा नंबर 13 ही चाहिए। बूढ़ा आदमी बेचारा कुछ देर तो चुप रहा, लेकिन फिर वो भी क्या करता, चाबी थमा दी उसने राहुल को, और ये भी कहा, अगर कुछ हो तो दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन राहुल जैसे ही कमरे नंबर 13 के सामने पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। और कमरे के अंदर बिल्कुल भी खालीपन था। बस एक पुराना सा बिस्तर था और एक आईना था और एक खिड़की थी। अब रात के 12 बज गए। राहुल सोने की कोशिश कर रहा था। तभी ठक 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 दरवाजे पर जोर से आवाज़ हुई, मानो कोई दस्तक दे रहे हो। राहुल ने सोचा शायद कोई होटल का स्टाफ होगा, लेकिन फिर उसको उस बूढ़े आदमी की बात आई कि उसने क्या कहा था कि दरवाज़ा मत खोलना। फिर से दस्तक हुई और इस बार और ज़ोर से दस्तक हुई, धक धक धक। राहुल इस बार बहुत डर गया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। लेकिन अचानक से खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर आने लगी। राहुल की नज़र आईने पर पड़ी और उसने जो देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में। चेहरा खून से पूरा भरा हुआ था और आंखें पूरी काली। राहुल तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उसने आईने में देखा। अब वो लड़की उसके करीब आ चुकी थी और फिर अचानक आईने से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। अब तो राहुल बहुत कांप रहा था। फिर राहुल पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ से कभी गई नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। और अचानक से दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो लड़की आईने से बाहर निकल आई। राहुल भागने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैर ज़मीन पे मानो जम गए हों। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ ही रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान और भी गिरते जा रहा था।
और फिर उसने राहुल के कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे मेरे साथ। अब क्या हुआ इस कहानी में? अगली सुबह होटल स्टाफ कमरा नंबर 13 के सामने खड़े थे। दरवाज़ा खुला लेकिन कमरा खाली था। बस आईने पर खून से लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ। और तब से जो भी उस कमरे में जाता है वो कभी उस कमरे से वापस नहीं आता। अगर तुम कभी उस होटल में जाओ तो याद रखना, कमरा नंबर 13 तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।